यह कहानी एक कटे हुए अंगूठे से शुरू होती है। एक अन्यायपूर्ण गुरुदक्षिणा जिसने एक महान धनुर्धर के भविष्य को आरंभ होने से पहले ही समाप्त कर दिया। एकलव्य की कहानी। हम सब सोचते हैं कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई, पर ब्रह्मांड में कोई भी चीख अनसुनी नहीं रहती, कोई भी अन्याय बिना न्याय के नहीं रहता। एकलव्य का शरीर तो अपने कबीले में लौट गया, पर उसकी आत्मा प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी। एक ऐसी ज्वाला जिसने स्वर्ग तक देवताओं को भी बेचैन कर दिया। वह एक मौका चाहता था अपने अपमान का बदला लेने का, यह साबित करने का कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती। और उसकी यह पुकार किसी ने सुनी। सुनने वाले थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण। वे जानते थे कि भविष्य में पांडवों की जीत के लिए द्रोणाचार्य का वध आवश्यक था, पर गुरु का वध एक बहुत बड़ा पाप था। इसका भागी कौन बनता? कृष्ण ने तय किया, गुरु के पाप का प्रायश्चित उसी के एक पुराने कर्म से होगा। न्याय का चक्र घूमना शुरू हो चुका था। उसी समय पांचाल के राजा द्रुपद भी अपने अपमान की आग में जल रहे थे। वह द्रोण से बदला लेने के लिए एक पुत्र चाहते थे। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया ताकि अग्निदेव स्वयं उन्हें एक अजेय पुत्र का वरदान दें। द्रुपद का प्रतिशोध और एकलव्य की आत्मा की पुकार दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहे थे। और तब यज्ञ की उस धधकती ज्वाला से एक राजकुमार प्रकट हुआ, पूर्ण युवा, कवच कुंडल और शस्त्रों से लैस। आकाशवाणी हुई, यह है धृष्टद्युम्न, यह द्रोण के विनाश के लिए जन्मा है। दुनिया ने द्रुपद का पुत्र देखा, पर कृष्ण ने उसमें एकलव्य की प्रतिशोधी आत्मा को देखा, जिसे उन्होंने एक नया शरीर, एक नया अवसर और एक राजसी नियति प्रदान की थी। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर वही क्षण आया। द्रोण अपने पुत्र की मृत्यु के धोखे से शस्त्र त्याग कर ध्यान में बैठे थे, और उनका वध करने के लिए कौन आया? धृष्टद्युम्न। जिस छात्र ने गुरु के लिए अपना अंगूठा काटा था, उसी की आत्मा ने पुनर्जन्म लेकर उस गुरु का शीश काट दिया। न्याय का चक्र पूरा हो गया। पांडव इस कृत्य से दुखी थे, पर कृष्ण शांत थे, क्योंकि केवल वही जानते थे कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी। यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक की यात्रा का अंत था। यह उस भील बालक को मिला ईश्वरीय न्याय था, जिसे दुनिया ने भुला दिया था, पर कृष्ण ने नहीं। महाभारत में कृष्ण के सबसे बड़े कार्य वो नहीं थे जो उन्होंने किए, बल्कि वो थे जो उन्होंने होने दिए। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।